किसी शायर का एक बहुत मशहूर सा शेर है कि अजब जादू है तेरी गुफ्तगू में, मुखातिब हो तो पत्थर बोलता है, और हमारी प्यास का तो मयार है कि खुद आगे बढ़ के समुंदर बोलता है। नमस्कार, मैं सत्यनारायण शुक्ला हूँ। मैं मध्य प्रदेश के सागर जिले की गड़ाकोटा की राजा मर्दन सिंह सुखदेव की उस पवित्र नगरी में हूँ, और मेरे साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश शासन के और वर्तमान क्षेत्रीय विधायक रहली विधानसभा क्षेत्र के गोपाल भार्गव जी आज फिर से मुखातिब हैं। और पिछली बार का जो टारगेट था 21,000 कन्याओं का कन्यादान करने का, उससे भी बढ़कर हुए, लेकिन इस बार फिर गड़ाकोटा की धरती पर बेटियों के विवाह हो रहे हैं। हम बार बार ये कहते हैं कि एक पिता जब उसकी बेटी उसके घर में जन्म लेती है तो उस दिन से एक रोटी खाना कम कर देता है। अपनी बिटिया की शादी के लिए वो पाई इकट्ठी करता है, और फिर उसके बाद में जब जाके उसके पीले हाथ होते हैं। इन सारी चीज़ों के बीच में आज हमारे साथ में मुखातिब हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सत्यनारायण जी। इतनी 21,000 का पिछली बार टारगेट पूरा किया, और उसके बाद लगातार ये हो तो और भी ज़्यादा जाते। क्या हुआ कि इस साल 2 चुनाव हुए। ठंड में अक्टूबर नवंबर में हमारे विधानसभा चुनाव हुए तो पहले से आचार संहिता लागू हो गई। उन्हीं तारीखों में विवाह की तारीख थी, मतलब भावरें थे। उसके बाद अभी 2 महीने पहले निपटे हैं लोकसभा के चुनाव, उसकी भी 3 साढ़े 3 महीने तक आचार संहिता चलती रही। उस समय भी भावरें थी। तो जब अपने जो हिंदू समाज है, तो हिंदू समाज में हमारी मान्यता है कि जब हमारी तिथि तारीख हैं और सारे मुहूर्त होते हैं, उसी समय मंगल कार्य शादी विवाह इत्यादि होते हैं। तो उन तिथियों में शादियां नहीं हो पाई, और बड़ी संख्या में गरीब लोग जो हैं वो वंचित रह गए शादियों से। तो अभी सब हम लोगों ने तय किया कि जो भी वंचित रह गए हैं, तो भले ही बारिश शुरू हो गई, अब जैसे काफ़ी बारिश शुरू हो गई, लेकिन इसके बाद भी उन गरीब लोगों की जो अभी वंचित रह गए हैं शादियों से, अभाव में शादियां नहीं कर पाए, पैसे के कारण, पैसे के अभाव में नहीं कर पाए, तो उनकी शादी भले ही बारिश शुरू हो गई, लेकिन हम लोग अभी शादियां उनकी करें। पूर्ववत जैसा हमारा कन्यादान समारोह आयोजित होता रहा है, उसी प्रकार से करें। 15 जुलाई के दिन जो भड़रिया नमे कहलाती है, वो तारीख हमने निश्चित की है। वैवाहिक जो भावरें हैं उनके लिए, वर वधू के लिए जो दाम्पत्य सूत्र बनते हैं, 15 तारीख। मुख्य बात यह है कि बड़ी संख्या में अभी भी ऐसा वर्ग है जो 1,50,000 रुपया आज भी उसके पास नहीं है। तो यदि उसको सरकारी 50,000 रुपये की मदद मिल जाती है, और मेरी तरफ से उसके लिए कुछ हम लोग उपहार सामग्री जो दैनिक उपयोग की होती है, बर्तन इत्यादि, अपना साड़ी है, ब्लाउज है, सूटकेस वगैरह रख के इत्यादि तमाम प्रकार की और जीवन उपयोग की चीज़ें होती हैं, तो हम लोग दे देते हैं। तो एक मध्यवर्गीय परिवार जो है, टेबल कुर्सी भी दे देते हैं, पलंग भी देते हैं, सारी बातें। तो अभी चूँकि अचानक तय हुआ है, तो राशि तो अभी हम देंगे, लेकिन अभी जो कुछ भी मार्केट में उपलब्ध होंगी वस्तुएं उपहार सामग्री रूप में, वो भी देंगे। लेकिन इस बार हमने सोचा कि हमारा जो संकल्प है, 2001 सन से हम इस काम को कर रहे हैं। छिरारी ग्राम से हमने एक कार्यक्रम शुरू किया था छोटे रूप में, कड़ता में हुआ, उसके बाद में और भी हुआ। सभी अधिकारी आए, कलेक्टर वगैरह सभी अधिकारी थे। आदिवासियों का कड़ता में हुआ, हरिजनों का छिरारी में हुआ, अहिरवार समाज का, और उसके बाद में फिर सभी समाजों के। फिर 2005 से, मतलब हमने शुरू किया था 2001 से, उस समय कोई योजना नहीं थी। अपने पास से जो कुछ भी पूर्ति होती थी तो वर वधू को देते थे, और शादी करवा देते थे। टेंट वगैरह का, बैंडबाजी का खर्च वगैरह सब, पूजन करवाने वाले जो लोग रहते थे, पंडित वगैरह, उनकी दक्षिणा इत्यादि, और भोजन की व्यवस्था करवा देते। लेकिन मेरे मंत्री बनने के बाद 2005 में योजना शुरू हुई। शुरू में 2,500 रुपया था जब उमा जी मुख्यमंत्री थी, शिवराज जी मुख्यमंत्री थे। फिर 5,000 रुपया हुआ, फिर कुछ और हुआ,
इस तरह से धीरे धीरे राशि बढ़ते बढ़ते और 2 साल पहले 49,000 रुपये की राशि अकाउंट पे ही जाती है पर वधू के खाते में, उस राशि का प्रावधान हुआ है। तो अभी फिलहाल पंजीयन चल रहे हैं। पंजीयन में थोड़ी दिक्कत तो आती है क्योंकि कई जगह से दस्तखत करवाना हुए। अब कई जगह शादियां हो रही, दमोह जिले भर में शादियां हो रही, जहाँ कभी 100 शादी नहीं हो वहाँ 1,500 शादी हो रही। तो ये है, तो हमने सोचा कि जब यहाँ हो रहा है सभी जगह, तो यहाँ के लोग क्यों भटके वहाँ पर, गरीब लोग पर जाएंगे, पर साधन लेके जाएंगे वहाँ तक, वहाँ लेके जाएंगे, तो अपने क्षेत्र में कर लें। और अब एक बड़ा कन्यादान समारोह जैसे देव उठनी 11 से, इसके बाद में हम जैसा हमारा भव्य रूप में होता था, क्योंकि अभी बारिश हो रही तो उतना भव्य तो नहीं हो सकता, लेकिन अब हम लोग देव उत्थान एकादशी के बाद करेंगे। तो हम जाते जाते 2 लाइनें और कहेंगे कि चला वो तीर जो बेहतर तेरी कमान में है, लोगों की तो आंख में जादू है तेरी जबान में है। बहुत बहुत धन्यवाद। फार्म ट्रैक लेकर आया है त्योहार धमाका। अब ट्रैक्टर खरीदी पर पाए एक सुनिश्चित ऑफर। किसानों के लिए फार्म ट्रैक ट्रैक्टर बना अभी तक का नंबर 1 ट्रैक्टर। तो देर किस बात की, ट्रैक्टर खरीदने के लिए अभी संपर्क करें भूपेंद्र पड़रिया 9425 99 20। हमारा पता है पड़रिया ट्रैक्टर से शोरूम, चांदपुर रोड, रहली, सागर।